ये एक गेम थ्योरी का क्वेश्चन है एंड ये यूएसएमओ 2004 का क्वेश्चन है एंड ये आई गेस प्रॉब्लम नंबर 4 था। तो गेम के रूल्स हैं कि फिर सेकंड प्लेयर का टर्न आएगा, हर बंदा अपने टर्न में कोई भी एक रैशनल नंबर या फॉर दैट मैटर कोई भी एक रियल नंबर ले रहा है। हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज के सेशन में ना हम एक बड़ी ही अमेजिंग सी गेम डिस्कस करने वाले हैं जो इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स के दो बहुत अमेजिंग टीचर्स प्ले भी करेंगे एंड ये एक गेम थ्योरी का क्वेश्चन है एंड यूएसएमओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हमने सोचा जो हमारे अमेजिंग व्यूअर्स के टीचर्स हैं क्यों ना गेम उन्हीं के साथ स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन कुछ ये यूएसएमओ 2004 का क्वेश्चन है एंड ये आई गेस प्रॉब्लम नंबर 4 था। ठीक है, तो दो प्लेयर्स के बीच का गेम है। हम एक बार पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड मैं प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा एंड फिर हम दो अमेजिंग से टीचर्स को बुलाएंगे व्यूअर्स के। आप उनको जानते हो बड़े अच्छे से और लेट्स सी उन दोनों में से कौन जीतेगा। ठीक है, तो दिस इज अ 2 प्लेयर गेम, यूएसएमओ का क्वेश्चन है। सिमिलर सा क्वेश्चन इस बार एक IOKM 2025 के पेपर में भी आया था, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर सा, बेसिकली गेम थ्योरी से रिलेटेड एंड एक्सपेक्टेड है आरएमओ में या इनमो में भी सिमिलर सा गेम थ्योरी पे बेस्ड प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली एलिस एंड बॉब दे प्ले अ गेम ऑन अ 6x6 बोर्ड। तो एक 6x6 का बोर्ड है, लेट्स ड्रॉ द बोर्ड। तो एक लेट्स से 6x6 का एक बोर्ड है। ठीक है, 6x6 की एक ग्रिड है। राइट, तो गेम के रूल्स हैं कि ऑन एवरी पर्सन टर्न, ऑन हिज और हर टर्न, प्लेयर चूजेज अ रैशनल नंबर। कोई भी एक रैशनल नंबर चूज करता है एंड नॉट येट अपीयरिंग ऑन द ग्रिड। ठीक है, एंड राइट्स इट इन एन एम्प्टी स्क्वायर। तो मतलब बेसिकली क्या है, दो प्लेयर्स हैं। ठीक है, ए और बी नाम ले लेते हैं हम अभी यहाँ पे, एलिस और बॉब है। तो सबसे पहले क्या है, एलिस ऑब्वियसली फर्स्ट प्लेयर, ए स्टार्ट्स फर्स्ट। तो एलिस कोई भी एक रैशनल नंबर लेगा और ये 6x6 की ग्रिड यानी कि 36 स्क्वायर्स में से किसी भी एक स्क्वायर में वो रैशनल नंबर रख देगा। ठीक है, फिर सेकंड प्लेयर का टर्न आएगा, वो कोई और डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लेगा। ठीक है, एंड वो बाकी जो 35 नॉन एम्प्टी स्क्वायर्स हैं वहां पर कहीं पर भी प्लेस कर देगा एंड सो ऑन। फिर ए का टर्न, फिर बी का टर्न। तो हर बंदा अपनी टर्न में कर क्या रहे, हर बंदा अपनी टर्न में कोई भी एक रैशनल नंबर या फॉर दैट मैटर कोई भी एक रियल नंबर ले रहा है और ग्रिड में किसी भी एक एम्प्टी स्क्वायर में प्लेस कर रहा है। कोई भी दो नंबर सेम नहीं हो सकते, दे ऑल द नंबर्स हैज टू बी डिस्टिंक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, राइट, व्हेन ऑल द स्क्वायर्स हैव नंबर्स रिटन इन देम, इन ईच रो द स्क्वायर विद द ग्रेटेस्ट नंबर इज कलर्ड ब्लैक। ठीक है, तो बेसिकली जब सारे के सारे 36 स्क्वायर्स में नंबर हमने लिख दिए तो हर रो का लार्जेस्ट नंबर देखा जाएगा और उस स्क्वायर को ब्लैक कर दिया जाएगा। राइट, तो हर रो में एक ब्लैक स्क्वायर होगा। तो टोटल अगर 6 रोज हैं, if there are 6 rows, there will be 6 blackened squares, right? Further अब गेम में विनर कौन होगा, विनर कैसे डिसाइड हो रहे, एलिस wins if she can then draw a line from the top of the grid to the bottom of the grid that stays in the black squares। ठीक है, तो एलिस कब जीतती है, जब वो टॉप से बॉटम तक एक पाथ बना पाए, एक लाइन बना पाए। ठीक है, जो सिर्फ ब्लैक स्क्वायर्स में रहे। अब यू में आस्क कि पाथ तो बन ही जाएगा बट पाथ के लिए थोड़ी सी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अच्छा, एंड बॉब विंस इफ एलिस कैन नॉट ड्रॉ अ पाथ। अब बट पाथ बनाने के रूल्स क्या हैं, पाथ बनाने के रूल्स हैं इफ 2 स्क्वायर्स शेयर अ वर्टेक्स, अगर कोई भी दो स्क्वायर्स एटलीस्ट एक वर्टेक्स शेयर करते हैं, दो ब्लैकेंड स्क्वायर अगर एटलीस्ट एक वर्टेक्स शेयर करते हैं तभी पाथ ड्रॉ किया जाएगा। अब यहां पर शायद बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ में आएगा, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले पॉइंट क्या, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। एक 6x6 की ग्रिड है, दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, टर्न बाय टर्न खेल रहे हैं, हर बंदा एक नंबर लिखेगा, डिस्टिंक्ट नंबर जो अभी तक ग्रिड में नहीं आया। ठीक है, फिर सेकंड प्लेयर की टर्न आएगी, वो भी एक नंबर लिखेगा एंड सो ऑन। तो 36 नंबर जब भर जाएंगे तो हर रो का लार्जेस्ट नंबर को ब्लैक कर दिया जाएगा उस स्क्वायर को। और फिर अगर टॉप से बॉटम एक कनेक्टेड पाथ का मतलब क्या है मैं वो अभी समझा रहा हूं। अगर टॉप से बॉटम एक कनेक्टेड पाथ बन पाया तो ए प्लेयर विल विन एंड
अगर नहीं बन पाया तो बी प्लेयर विल विन। तो ए प्लेयर किस हिसाब से खेलेगा? ए प्लेयर ऐसे खेलेगा कि भाई टॉप से बॉटम एक पाथ वो बना पाए। बी प्लेयर किस हिसाब से खेलेगा? बी प्लेयर इस हिसाब से खेलेगा कि भाई कुछ भी हो जाए, ए प्लेयर टॉप से बॉटम कोई कनेक्टेड पाथ ना बना पाए। अब कनेक्टेड पाथ का यहां पे क्या मतलब है? कनेक्टेड पाथ का यहां पे मतलब ये है कि जैसे लेट्स से फर्स्ट रो में मान लो ये वाला स्क्वायर में लार्जेस्ट नंबर था, मतलब ये वाला स्क्वायर ब्लैकेंड है, तो कनेक्टेड पाथ में एटलीस्ट एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। मतलब जो सेकंड रो का ग्रेटेस्ट नंबर होगा या तो वो इस स्क्वायर में हो, या वो इस स्क्वायर में हो, या वो इस स्क्वायर में हो, ठीक है। बट लेट से अगर सेकंड रो का ग्रेटेस्ट नंबर यहां पर आता है तो इनको कनेक्टेड पाथ नहीं माना जाएगा, बिकॉज दीज टू स्क्वायर्स आर नॉट शेयरिंग अ कॉमन, एटलीस्ट अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या, किसी भी एक रो में जो भी स्क्वायर ब्लैकेंड है, दूसरा स्क्वायर या तो उसके जस्ट नीचे हो या जस्ट डायगनली हो, ठीक है। थोड़ा और दूर है अगर तो वो नहीं चलेगा, तो उस सिनेरियो में बॉब दैट मीन सेकंड प्लेयर जीत जाएगा, ठीक है। ये एक बड़ा अमेजिंग सा क्वेश्चन है यार, ट्रस्ट मी, इसमें कोई भी ऐसा खतरनाक कुछ भी मैथ्स का लॉजिक नहीं चाहिए। एक ग्रेड 5 का बच्चा, एक ग्रेड 6 का बच्चा बड़े कंफर्टेबली इस यूएसएमओ एग्जाम के क्वेश्चन को कर सकता है। एंड यूएसएमओ का अगर आप लोगों को नहीं आइडिया, ये यूएस का वन ऑफ द टफेस्ट मैथ्स का एग्जाम है, एंड फॉर दैट मैटर इट इज वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ वर्ल्ड। बट एक 5th ग्रेड और 6th ग्रेड का बच्चा इस लॉजिकल क्वेश्चन को कर सकता है। तो लेट्स प्ले दिस गेम विद टू ऑफ आवर वंडरफुल टीचर्स एट वीओएस। तो लेट्स वेलकम परवीन सर एंड अनिरुद्ध सर। आइए सर। हाय सर, हाय सर, हाय गाइस। तो परवीन सर एंड अनिरुद्ध सर, मैं अज्यूम करता हूं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। बहुत क्लियर है सर, तैयार हैं सर, हम रेडी हैं बस। चलो बहुत बढ़िया बात है सर। तो लेट्स सी सर। अच्छा अभी एक चीज बताइए सर, अभी तक की जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें फर्स्ट प्लेयर जीतेगा या सेकंड प्लेयर जीतेगा, या अभी कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे? नहीं, एक पहली चीज तो होती है जो पहले स्टार्ट करता है शायद उसके पास कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके पास थोड़े से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है खेलने के लिए। बट मतलब हैविंग सेड दैट, गेम थ्योरी के क्वेश्चंस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा फर्स्ट प्लेयर ही जीते। सेकंड प्लेयर के पास भी स्ट्रेटजीज हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा प्लेयर जीतेगा, एंड मुझे ये भी नहीं पता अनिरुद्ध सर और परवीन सर में से कौन सा प्लेयर जीतेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर 6x6 थोड़ा बड़ा ग्रिड है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना किसी भी एग्जाम में, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि पहले ना गेम के साथ खेलो। देखो अल्टीमेटली चाहे हम आरएमओ एग्जाम की बात करें या आईएनएमओ एग्जाम की बात करें, दोनों में यू हैव डिसेंट इनफ टाइम। आरएमओ में 3 घंटे हैं, 6 क्वेश्चन है। अगर हम इनमो की बात करें, यू हैव 4.5 आवर टू फॉर डूइंग 6 क्वेश्चन। यूएसएमओ में भी सिमिलर सा टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखा और आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यू हैव टू स्पेंड टाइम, और टाइम स्पेंड करने का तरीका क्या है? जस्ट प्ले विद द प्रॉब्लम्स। तो अब इस क्वेश्चन में पहले आप कुछ एक गेम्स खेलो, मे बी अपने फ्रेंड के साथ, मे बी अपने कजन्स के साथ, ब्रदर सिस्टर, या इवन अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन एंड एनीवन कैन प्ले, है ना। एनीवन कैन डू दिस क्वेश्चन, एनीवन कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। होता नहीं होता वो एक अलग चीज है ना यार, इट इज सिंपली अ गेम, एक गेम है ना। तो 6x6 का ग्रिड थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हमेशा हम एक छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको एक 4x4 के ग्रिड से खेलना चाहेंगे। ठीक है सर, 4x4 से चलेगा। तो 4x4 में भी रूल सारे सेम है, इट्स जस्ट दैट ग्रिड में 6x6 की जगह हम 4x4 की ग्रिड कर रहे हैं। तो लेट्स सी परवीन सर या अनिरुद्ध सर कौन जीतते हैं। तो सर पहले चलो। अच्छा, आप फर्स्ट प्लेयर बनना चाहोगे? ठीक है सर। फर्स्ट गेम में लेट्स से पहले मैं शुरू करता हूँ। ठीक है बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए सर। चलो तो दोनों सर ने पूरी ग्रिड फिलअप कर दी। अब लेट्स सी हु विंस द गेम, है ना। तो रूल्स के अकॉर्डिंग पहले रो में लार्जेस्ट नंबर इज 18, सेकेंड रो में लार्जेस्ट नंबर इज 20, थर्ड रो में लार्जेस्ट इज 27, एंड फोर्थ रो की बात करें तो लार्जेस्ट इज 1001। एंड क्लियरली ये पाथ कनेक्टेड नहीं है ना। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कनेक्टेड पाथ, बिकॉज इमीडिएट नीचे होना चाहिए था या डायगनली होना चाहिए था। दीज वर द 3 पॉसिबल ऑप्शंस। ये ऑल्दो कनेक्टेड है बट पूरा पाथ कनेक्टेड नहीं है। तो इस पर्टिकुलर गेम में हु इज द विनर? यहां पर सेकंड प्लेयर विंस, अनिरुद्ध सर विंस दिस गेम, राइट।
तो चलो वेल डन अनिरुद्ध सर बट एक गेम और हो जाए जिसमें आई गेस आप फर्स्ट प्लेयर एंड परवीन सर सेकंड प्लेयर, क्यों सर, हो जाए सर? चलो एक और ग्रिड बना देते हैं सर। राइट सर, लेट्स सी अब अनिरुद्ध सर इज द फर्स्ट प्लेयर एंड परवीन सर विल बी द सेकंड प्लेयर। लेट्स सी हु विल विन द गेम। सर ऑल राइट, तो इस बार देखते हैं परवीन सर जीते हैं या अनिरुद्ध सर जीते हैं। तो फर्स्ट रो में लार्जेस्ट नंबर इज क्लियरली 1000, ठीक है, एंड सेकंड रो में लार्जेस्ट नंबर इज क्लियरली 1008, एंड अगर हम थर्ड रो की बात करते हैं लार्जेस्ट नंबर इज क्लियरली 1009, एंड अगर हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो लार्जेस्ट नंबर इज 10002। ओके, सो क्लियरली ये पाथ कनेक्टेड है, इतना सा पाथ कनेक्टेड है, बट 1008 का 1009 से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर से क्योंकि पाथ कनेक्ट नहीं हो पाया तो सेकंड प्लेयर विंस। तो इस बार परवीन सर इज द विनर। वेल डन परवीन सर। तो देखो अब यहाँ पर गेम में हुआ क्या, शायद दोनों बार, ऑल्दो एक बार परवीन सर जीते हैं और एक बार अनिरुद्ध सर जीते हैं, बट दोनों बार सेकंड प्लेयर जीते हैं। अब क्या यही स्ट्रेटेजी है कि सेकंड प्लेयर विल विन? बट अभी तक स्ट्रेटेजी तो पता नहीं लगी हमें। तो हम लोग आपसे चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में पहले तो इस गेम को खेलो, है ना, आराम से काफ़ी बार खेलो यार। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ USMO, है ना। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी। खेलना एक अलग चीज़ है, एक गेम में जीतना एक अलग चीज़ है, बट टू स्ट्रेटेजाइज, टू टेल यू द स्ट्रेटेजी कि कौन सा प्लेयर हमेशा जीतेगा और उस किस स्ट्रेटेजी से जीतेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज एक्चुअली द फंडामेंटल एम ऑफ दिस या दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने वैसे रिसेंटली जो हमारा लास्ट लेक्चर था RMO कैंप का, उसमें हमने ये चीज़ कराई थी। एंड अगर आप RMO कैंप का पार्ट नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को भरो, है ना, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ओनली दो स्टूडेंट जो इस बार IOCAM का पेपर लिखे हैं, ठीक है। तो आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप करके RMO कैंप का पार्ट बन सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, मैं एक हिंट देता हूँ आपको, बट हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसकी स्ट्रेटेजी लिखकर बताओ। जैसे यहाँ पर ये 6x6 का ग्रिड था, तो अगर मैं किसी भी रो की बात करता हूँ, एक रो में है ना, देयर विल बी 6 स्क्वायर्स इस कॉन्टेक्स्ट में 6x6 के ग्रिड में, तो सेकेंड प्लेयर ये हमेशा इंश्योर कर सकता है कि किसी भी रो का लार्जेस्ट नंबर किन 3 स्क्वायर्स में वो चाहता है कि फॉल करे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ हिंट। सेकेंड प्लेयर एक चीज हमेशा इंश्योर कर सकता है कि किसी भी रो का लार्जेस्ट नंबर किन 3 स्क्वायर्स में आएगा। अब आपको 2-3 चीजें सोचनी है। पहले तो ये चीज कैसे इंश्योर की जा सकती है, सेकेंडली अगर आपको ये समझ में भी आ जाए कि हाँ सेकेंड प्लेयर ये चीज इंश्योर कर सकता है, तो स्टिल कैसे वो स्ट्रेटेजाइज कर सकता है कि वो हमेशा जीते। तो एज फार एज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, आंसर इज येस, सेकेंड प्लेयर विल बी द विनर, बट वी वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कमेंट कि भैया व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, ठीक है। एंड कुछ इसी टाइप के यार अमेजिंग से क्वेश्चंस, अमेजिंग से गेम्स हम और लेकर आएंगे जल्दी आपके साथ। एंड टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।